एक समय की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम था पोपाबाई। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा। तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई और भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपनी गाय बछड़ों को मेरे झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वहीं खाकर रह लूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई की झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो राजा झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? क्यों बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को अपने साथ उठाया और अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा सारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात कही। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा को अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा ने पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने को चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राजपाट दिया। किसी गांव के एक सेठ और सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद था। उन दोनों ने धर्मराज जी महाराज से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती करी। तब धर्मराज जी महाराज ने कहा कि इस पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। तब धर्मराज जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन के लिए मृत्यु लोक पर भेजता हूँ। वहाँ तुम लोग जाकर 8 खोपरे में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, जो लेगी लेखा राई राई का।
तो बोलो पोपा भाई की जय हो।